नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मानव जीवन 2380 में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी की ये 4 चीजें देखता रहे तो कभी वह दुखी नहीं रह सकता है। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पति को अपनी पत्नी की किन किन चीजों को देखना चाहिए, जिससे उसे कभी पछताना न पड़े और वह कभी दुखी न हो। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नामक साहूकार रहता था। सुरजा नाम की उसकी बेटी थी, जो इंद्र की अप्सरा जैसी सुंदर थी। वह रूप और शरीर से बड़ी यौवन थी कि इंद्र भी उसे पाने की कामना करे। एक दिन की बात है, सुरजावती अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकली। तो वह चलते चलते जब वह देवी के मंदिर के पास पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। तो वह सुरजावती की मोहनी सूरत देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वह उसे काफी देर तक देखता रहा। सोचने लगा, ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उस कन्या के रूप ने उसे ऐसा मोहित किया कि वह उसके प्रेम में बुरी तरह पागल हो गया था। सुरजावती देवी के दर्शन करके अपने घर लौट आई और उधर वह वैश्य कुमार उसकी यादों में रात भर करवट बदलता रहा। बार बार उसके सामने सुरजावती की वो सुंदर छवि उसके सामने आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने वह रात तो काट ली, लेकिन सुबह होते ही वह साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब सुरजावती अपने बगीचे में टहलने आएगी तो मैं उससे मिल लूंगा। संयोगवश सुरजावती अपनी सहेलियों के साथ उस बाग में टहलने को गई थी। मौका पाकर वह वैश्य कुमार सुरजा के पास गया और बोला, हे सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं बेमौत न मारा जाऊं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले से लग जाओ। प्रिय मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुरजावती कहने लगी है, मुसाफिर, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं कहीं और दूसरे की पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी आस छोड़कर कहीं और चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो वो यहाँ के राजा से कहकर तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। प्रिय मित्रों, जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता है, उल्लू दिन में नहीं देख सकता है, उसी तरह कामी पुरुष को रात में दिखता है, नहीं दिन में। वो लड़का उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। लड़के की यह जिद देखकर सुरजावती ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सुरजावती ने उससे एक बात कही, देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं एक रात के लिए तुमसे अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरे पिता मेरा कन्यादान कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। इतना कहकर सुरजावती अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुरजावती के पिता उसका विवाह कर दिया। वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सुरजावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर सुरजावती अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं सुरजावती ने मुझसे झूठा वादा तो नहीं किया था। यही सोचकर वह वैश्य कुमार सुरजावती की ससुराल का पता लगाता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा और एक भिखारी का रूप बनाया और भीख मांगते मांगते सुरजावती के द्वार पर पहुंच गया। उधर जब सुरजावती भिक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गई और बोला, प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं? एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीता है।
सुरजावती कहने लगी, देखो मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो, आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। दोस्तों, इनती सुनकर वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो यह सोचने लगा किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे दिन बिताया। जब रात हो गई तो वह उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुरजावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुरजावती ने क्या किया, परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो गए, लेकिन सुरजावती और उसका पति अभी सोया नहीं था। उसने जब अपनी पत्नी का आलिंगन करना चाहा तो उसने ऐसा करने से उसको रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गई। आंखों में अंशु थे। उदास देखकर पति ने सोचा कि लगता है घर के किसी सदस्य ने इसे भला बुरा कह दिया है, या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। सुरजावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और माँ से नहीं मिली हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो या हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे, ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने बहन भाई को त्याग कर, अपने मायके के संबंधियों को भुलाकर एक पत्नी अपने पति के आश्रय में रहने को आती है। चाहे सास पूछे या न पूछे, ससुराल में कोई बात करे या न करे, पति को हर हाल पूछना चाहिए। वो किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर अपनी पत्नी की इन बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन सुखों से भर जाएगा। नंबर 1 कि वह अपने माँ बाप से दूर होकर अकेलापन महसूस तो नहीं कर रही है। नंबर 2, वह पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ महसूस तो नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा रही है। अगर वो न भी कहे तो उसकी समस्या को समझना चाहिए। नंबर 3, घर परिवार में उसे व्यर्थ ही कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। नंबर 4, कहीं वह घर में रहते रहते बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति को उसको बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। नंबर 5, कई बार घर की पत्नियों की यह आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारियों को वो छुपा जाती है, पति का धन खर्च न हो जाए, इसलिए वह अपने कष्ट को सहन करती रहती है। पति से कहती नहीं, लेकिन पति को चाहिए कि वह उनके स्वास्थ्य को लेकर सक्रिय रहें। इसके विपरीत इन बातों पर पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसका चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, उसके गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है, घर पर अपने रिश्तेदारों का व्यर्थ तो आना जाना तो नहीं लगा है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं लगा है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरों के घर में निवास करने देना, यह सब पत्नियों के बिगड़ने के दोष है। इनसे दूर रहने देना चाहिए। मित्रों कहते हैं, एक समझदार सुशील कार्मिक स्त्री घर पर यदि पति, ससुर, पिता, पुत्र, राजा, रिश्तेदार आ जाए तो उनको समय देना चाहिए और घर के काम के अलावा अन्य कामों में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से व्यर्थ ही मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य होता है। क्योंकि दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि आजाद स्त्री की निडरता बुरे आचरण का प्रतीक हो जाती है। गुणवान स्त्रियां ऐसा कभी नहीं करती है।
और इसीलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और घर की निंदा भी नहीं होती है। सुरजावती के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी है, स्वामी तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरी गलती को क्षमा कर दे तो मैं आपको बताऊं। पति बोला, हाँ मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो प्रिय। तब सुरजावती बड़े शर्म के साथ पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है, एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने काफी दिन तक उसने भोजन नहीं किया था। एक दिन वह मेरे बगीचे में आया और बोला, अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ, लेकिन वह किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे एक वादा किया था कि जीवन भर के लिए नहीं, लेकिन एक रात के लिए मैं उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वो मेरी इसी बात पर मान गया। तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा सकी। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इंतजार करते करते वह हमारी चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभाऊं। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति दंग रह गया। और सच बात है मित्रों, कोई भी पति अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुरजावती का पति भी बड़ी सोच में पड़ गया था। वो काफी देर तक सोच विचार करता रहा। ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पर पुरुष की इच्छा रखती हो पति के रहते। काफी देर सोचने विचारने के बाद अपनी पत्नी को उसके पास जाने की अनुमति दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुरजावती भोजन की थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने को चली गई। घोर अंधेरा था। वह रात्रि में उससे मिलने चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने को चला जा रहा था। सुरजावती को देखकर चोर ने सुरजावती का रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में कहाँ चली जा रही हो? तब डरी सहमी सुरजावती कहने लगी, हे भाई मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूर काम से बागीचे में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए धन को कैसे छोड़ दूं? सुरजावती ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुरजावती ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी वचन को निभाने वाली स्त्री है कि अपना वचन निभाने के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वो भी उससे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुरजावती ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिलाऊं, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा कि यह वचन की इतनी पक्की है तो यह लौटकर जरूर आएगी। चोर ने उसे जाने दिया और वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ, जब सुरजावती उस वैश्य कुमार के पास पहुंची, उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुरजावती इतनी रात को मेरा वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है। वो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी सोच बदल गई। उसने कहा, हे सुरजावती, वैसे तो मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, पर तुम एक पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके तुमको मुझसे मिलने भेजा है। उसके इस त्याग से समझ सकता हूँ कि वो तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए राजी हो गया है। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी पत्नी पर पुरुष से मिलने जाती है। उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारे वचन के पालन की मैं बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुरजावती को लौटा दिया। लौटकर सुरजावती उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, तुम जिससे मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सुरजावती ने बताया, मैं उससे मिलने तो गई थी पर उसने मेरी सत्यता देखकर छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जो बातें कही थी सब उसने चोर को सुना दी। सुरजावती के वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मन बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा।
और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। फिर चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सुरजावती अपने पवित्र शरीर के साथ अपने पति के पास पहुंच गई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा सुरजावती जैसी गई थी वैसी ही लौट कर आई है। उसके बोलचाल और शरीर से पता चल रहा था कि वो शुद्ध और पवित्र है, तो उसके पति ने उसे अखंड पवित्र मानकर उसका सम्मान किया। अब यह सोचने वाली बात है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, सुरजावती के पति का या उस वैश्य कुमार का या उस चोर का। पति का त्याग यह रहा कि पत्नी की बात मानकर उसने पर पुरुष के पास जाने की आज्ञा दी। वैश्य कुमार का त्याग यह था कि वह काफी समय से सुरजावती से मिलने को व्याकुल था। उसके लिए उसने साधु का भेष बनाया, घर त्याग दिया था। चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ो उसके गहने तक नहीं लिया। सबसे बड़ा त्याग इसमें किसका है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते अगली कहानी में एक और ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय महाकाल। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।